मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एडवांस सी के अंतर्गत एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम फाइल हैंडलिंग के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हमारा जानना ये आवश्यक है कि फाइल हैंडलिंग आखिरकार है क्या। तो चूंकि हम लोग अभी तक जो भी प्रोग्राम कंसोल में रन करते थे, तो जब तक हम कंसोल पर रहते थे तब तक तो उस प्रोग्राम का आउटपुट हमें दिखता था या रहता था। कंसोल से बाहर आने के बाद पुनः हम कंसोल पर जाते थे तो हमारा आउटपुट क्या हो जाता था? डिलीट हो जाता था। तो इस तरह से अब हमें कुछ ऐसी आवश्यकता है कि हम हमारे प्रोग्राम के आउटपुट को डिस्क में स्टोर करें। तो आइए जानते हैं कि फाइल हैंडलिंग को किस तरह से हम मैनेज करेंगे। इन प्रोग्रामिंग we may require some specific input data to be generated several numbers of times। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कभी कभी आवश्यक हो जाता है कि किसी भी डेटा को हम एक से अधिक बार जनरेट कर सकें। Sometimes it is not to only display the data on the console, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा डेटा सिर्फ कंसोल पर ही डिस्प्ले हो। The data to be displayed may be very large and only a limited amount of data can be displayed on the console। means डेटा कभी कभी ज़्यादा भी डिस्प्ले करना पड़ता है और कभी कभी लिमिटेड अमाउंट में भी डेटा को डिस्प्ले करना होता है। एंड सिंस द मेमोरी इज वोलाटाइल, it is impossible to recover the programmatically generated data again and again। लेकिन वो मेमोरी अगर वोलाटाइल मेमोरी में यह असंभव है कि हम अपने डेटा को प्रोग्रामेटिकली रिकवर कर सकें। However, if we need to do so, we may store it onto the local file system which is volatile and can be accessed every time। लेकिन यदि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार या आवश्यकता की ज़रूरत के हिसाब से स्टोर डेटा को लोकल सिस्टम पर वोलाटाइल मेमोरी के रूप में स्टोर कर दें तो हम उसे आसानी से कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। और ये काम हियर कम्स द नीड ऑफ फाइल हैंडलिंग इन सी। इस कार्य को कंप्लीट करने के लिए हमें फाइल हैंडलिंग की जरूरत पड़ेगी। ए फाइल is nothing
but a source of storing information permanently in the form of a sequence of bytes on a disk. फाइल स्वयं में कुछ नहीं है, वो सिर्फ परमानेंटली सूचना को स्टोर करने का एक जरिया है जिसमें डेटा बाइट्स के रूप में डिस्क में सीक्वेंस से स्टोर किया जाता है. द कंटेंट्स ऑफ ए फाइल आर नॉट volatile like the C compiler memory. जो वोलाटाइल्स में जो फाइल्स में कंटेंट्स स्टोर होते हैं उन्हें कंपाइलर मेमोरी में डायरेक्ट स्टोर नहीं किया जा सकता. The various operations available like creating a file, opening a file, reading a file or manipulating data inside a file is referred to as file handling. उसके लिए C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने या C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कई सारे ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, जैसे फाइल को क्रिएट करना, फाइल को ओपन करना तथा फाइल में डेटा को रीड तथा मैनिपुलेट करना. ये सारे कार्य फाइल हैंडलिंग फंक्शन के द्वारा ही संभव हैं. Some of the following reasons behind the popularity of the file handling. कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो फाइल हैंडलिंग को पॉपुलर बनाते हैं या फाइल हैंडलिंग हमारे लिए क्यों आवश्यक है. तो फर्स्ट है रीयूजबिलिटी. रीयूजबिलिटी it helps in preserving the data or information generated after running the program. हम प्रोग्राम को रन करने के बाद अपने डेटा को प्रिजर्व कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं. लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, और इसमें यूजिंग फाइल्स you need not worry about the problem of storing data in bulk. मीन्स किसी भी फाइल में डेटा को कितना भी डेटा हो हम उसको बल्क के रूप में स्टोर कर सकते हैं. सेव्स टाइम. देयर आर सर्टेन प्रोग्राम्स दैट रिक्वायर ए लॉट ऑफ इनपुट फ्रॉम द यूजर. मतलब कभी कभी हमें आवश्यकता पड़ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट्स करने की. तो यू कैन ईजिली एक्सेस एनी पार्ट ऑफ द कोड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन कमांड्स. तो हम किसी एक कमांड के द्वारा उसे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं. पोर्टेबिलिटी. यू कैन ईजिली ट्रांसफर द कंटेंट ऑफ ए फाइल from one computer system to another without having to worry about the loss of data. Means हम अपने डेटा को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं. किसी भी फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के में बिना डेटा के लॉस हुए हम उसे आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं. अब टाइप्स ऑफ फाइल्स. तो फाइल हैंडलिंग में
जो फाइल हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो व्हेन टॉकिंग अबाउट फाइल्स विथ रेफरेंस टू फाइल हैंडलिंग वी जनरली रिफर इट टू एज डेटा फाइल्स। मतलब हम फाइल हैंडलिंग में जनरली डेटा फाइल्स को डिफाइन कर सकते हैं। There are basically two distinct types of data files available in C programming language. बेसिक रूप से दो डेटा फाइल्स C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है। पहली है टेक्स्ट फाइल्स और दूसरी है बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल्स, these are the simplest files a user can create when dealing with file handling in C. जब भी कोई यूजर C के साथ फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को डील करता है तो इससे ज़्यादा इजी कोई भी फाइल नहीं है। इट इज क्रिएटेड विथ ए डॉट टेक्स्ट एक्सटेंशन यूजिंग एनी सिंपल टेक्स्ट एडिटर। किसी भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर में जब हम इस फाइल को क्रिएट करते हैं तो उसको सेव करते समय .txt एक्सटेंशन का यूज करते हैं। जनरली वी यूज नोटपैड्स टू क्रिएट टेक्स्ट फाइल। हम बेसिक तौर पर जब भी फाइल हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट में कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो नोटपैड का यूज करते हैं। सेकंड होती है बाइनरी फाइल्स। A binary files store information in the form of the binary number system, zeros and ones, and hence occupy less storage space. जो बाइनरी फाइल सिस्टम है उसमें जो डेटा को स्टोर करने का तरीका है वो बाइनरी नंबर में है, 0 और 1 में, जिसकी वजह से बड़े डेटा को भी कम स्पेस में स्टोर किया जा सकता है। इट इज क्रिएटेड विथ ए .bin एक्सटेंशन, और इस टाइप की फाइल को क्रिएट करने के लिए हम .bin एक्सटेंशन का यूज करते हैं। इट ओवरकम्स द ड्रॉबैक ऑफर्ड बाय टेक्स्ट फाइल, और ये जो टेक्स्ट फाइल के ड्रॉबैक थे उनको दूर करने में उनकी मदद करता है। सिंस इट इज नॉट रीडेबल टू ह्यूमंस, जैसे कि ये मनुष्य के द्वारा नहीं पढ़ी जा सकती। द इंफॉर्मेशन इज मोर सिक्योर, जिससे इंफॉर्मेशन जो सूचना है वो सिक्योर्ड होती है। हैंस इट इज सेफ टू से दैट बाइनरी फाइल्स प्रूव टू बी द बेस्ट वे टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन ए डेटा फाइल। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है डेटा फाइल, वो है बाइनरी फाइल्स। बेसिक फाइल ऑपरेशंस, 6 मेजर ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन फाइल आर। हम जब भी फाइल हैंडलिंग के साथ काम करेंगे तो हमें ये 6 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। तो पहला है क्रिएशन ऑफ ए न्यू फाइल, मीन्स हमें कोई भी नई फाइल बनाना होगा। ओपनिंग एंड एग्जिस्टिंग फाइल, यदि पहले से फाइल बनी हुई है तो उसे हम ओपन कर सकते हैं। रीडिंग डेटा फ्रॉम ए फाइल, और बनी हुई फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं। राइटिंग डेटा इन ए फाइल, और डेटा फाइल में डेटा को राइट कर सकते हैं। मूविंग टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन ए फाइल, हम फाइल के डेटा को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। एंड 6 है क्लोजिंग ए फाइल। पूरे ऑपरेशंस परफॉर्म होने के बाद हमें फाइल पॉइंटर को क्लोज करना आवश्यक होता है। इन सभी बेसिक ऑपरेशंस को, एक एक ऑपरेशंस को हम आगे जब आएंगे तब हम परफॉर्म करेंगे। अब आता है वर्किंग विथ फाइल्स। व्हेन वर्किंग विथ फाइल्स यू नीड टू डिक्लेयर ए पॉइंटर ऑफ टाइप फाइल। जब भी किसी फाइल में हमें वर्क करना होता है तो यह आवश्यक होता है ये कि हमें फाइल पॉइंटर को डिक्लेयर करना चाहिए।
दिस डिक्लेरेशन इज नीडेड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द फाइल एंड द प्रोग्राम। और यह जो डिक्लेरेशन है वो कम्युनिकेशन का काम करता है फाइल और प्रोग्राम के बीच में। इसका सिंटैक्स है फाइल एस्ट्रिक एफपीटीआर। एस्ट्रिक यहाँ पर जो दिया हुआ है वो पॉइंटर को शो ऑफ कर रहा है, एफपीटीआर ये है फाइल पॉइंटर। तो इसके द्वारा हम किसी भी फाइल ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। यदि हम किसी भी उसका फाइल पॉइंटर का डिक्लेरेशन नहीं करेंगे तो हम फाइल ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि यह पूलिंग का काम करता है आपके डेटा फाइल में और आपके प्रोग्राम के बीच में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जो भी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम नेक्स्ट क्लास के साथ वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।